अपनी वेशभूषा अपना करे हुए हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका बाबा के ब्लॉग में। और आज मेरे साथ मेरे जितने भी मित्र भाई हैं, मेरे साथ नरेंद्र मीणा, अपने भाई योगेश मीणा और एक और भैया है हमारे हेमंत भाई। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और आज बता दें आज का ब्लॉग बड़ा शानदार होने वाला है, क्योंकि आप बोलने से ज़्यादा आपको दिखाने में हमारा मिलन समारोह है। राजस्थान के जितने भाई है उसका यहाँ पर दौलत की और हमारे दौलत भाई और ये प्रशांत भाई जरूर उतरे। अभी हम अंदर जाकर देखने वाले हैं। मंच कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अंदर जाकर दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ है, मतलब काफ़ी राजस्थान का यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो लोग पीछे जो बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आए और मेन भगवान पर फूल चढ़ा के उनसे प्रार्थना पूजा अर्चना की जा रही है। संग समारोह हमारा था, स्वागत करना था, पर हमारे मुख्य अतिथि डीएमई साहब पुरुषोत्तम जी आ चुके हैं। उनके अलावा आयुक्त निर्माणी से उपमा प्रबंधक अनिल कुमार मीणा के आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसकी वजह से हमें स्वागत को 5-10 मिनट का समय से थोड़ा लेट। डॉक्टर ऑफ रामजीलाल जी की बेटी, रामजीलाल जी की बेटी जानवी के द्वारा अभी फरमाइश आई थी कि वो भी हमारे यहाँ पर कुछ डांस प्रस्तुत करना चाहती है। जानवी जी यदि हो तो अपना कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती है। इटारसी में कार्यरत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उप महाप्रबंधक महोदय के आने की प्रतीक्षा में हमने स्वागत का जो कार्यक्रम था उसको रोक के रखा है। मैं जैब साहब हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि डीजीएम साहब को मंच पर लेके आए और हमारे मीन भगवान की पुष्प जो माल्यार्पण और पुष्प विसर्जन के द्वारा उनकी जो पूजा अर्चना में वो जब शामिल नहीं हो पाए थे तो वो माल्यार्पण करेंगे। उप महाप्रबंधक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय हमारे अनिल मीणा साहब, प्लीज मंच पर आइए। डीजीएम साहब हमारे मीन भगवान के ऊपर माल्यार्पण करके और भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद स्वागत सम्मान समारोह को चालू किया जाएगा। जैसा और आज के मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम मीणा साहब डीएमई और तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। डीएमई साहब का स्वागत हमारे आयुक्त निर्माणी इटारसी मीणा समाज संगठन के सचिव महोदय श्रीमान धन सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। साफा बांधकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मीणा समाज में ये साफा पंच पटेलों के द्वारा बांधा जाता। कोई भी वरिष्ठ आदमी या कोई हमारे सम्मानीय व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो साफा पहनाकर हम उनका स्वागत करते हैं। इसके लिए और इसके बाद अनिल कुमार मीणा स्वागत करेंगे। हमारे मीणा समाज के जो अधिकारी हैं वो पिछले हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज जो यूपीएससी के द्वारा एवं राजस्थान की जो स्टेट सर्विसेज हैं उनमें लगातार हमारे मीणा समाज का परचम लहरा रहा है। जैसा कि मैं कई बार विश्लेषण करता हूं कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में जो एसटी कैटेगरी में जितनी भी सीटें होती है उनमें लगभग
50% सीट हमारे मीणाओं के द्वारा कब्जा ली जाती है, जो क्योंकि ये उनकी मेहनत को दर्शाता है। अनिल मीणा साहब, पुरुषोत्तम मीणा साहब जैसे लोग जो कि काफ़ी कम उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई करके आज इस रैंक पर पहुंचे हैं और बड़ा हर्ष होता है इन सबको इन अलग अलग डिपार्टमेंट में देख के, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे आसाम मणिपुर से लेके राजस्थान गुजरात तक आप कहीं पर भी देख लेंगे तो सभी विभागों में हमारे समाज के अधिकारी आपको, जहाँ पर एक विधवा महिला थी जिसके पति का स्वर्गवास लगभग 7-8 वर्ष पहले हो चुका था और उस विधवा महिला की बेटी की शादी थी अनीता मीणा की। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन सुबह उनके कच्चे मकान थे, कच्चे घर थे, उसी दिन सुबह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके घर में आग लगी थी, सब कुछ जलकर राख हो गया था। शादी की जो सामग्री थी, जो ज्वेलरी थी, जो भी शादी का सामान था, वो सब कुछ जल के राख हो गया था। उस चीज़ को देखते हुए हमारे मीणा समाज ने एक सोशल मीडिया के थ्रू एक मुहिम चलाई, कन्यादान योजना, जिसमें हमारे पूरे भारत से जो हमारे कर्मचारी है, जो राजस्थान से है, जो कर्मचारी नहीं भी है, वो मीणा समाज के सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी ने अपना अपना जिसकी जितनी श्रद्धा थी, किसी ने 1000 रुपये, 1100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये सब करके उनको फ़ोन पे, पेटीएम आजकल अब काफ़ी अच्छी सुविधा हो चुकी है, उसके द्वारा पहुँचाए और एक ही दिन में वहाँ पर लगभग 30 लाख रुपए के पास कलेक्शन पहुँच चुका था। तो जिस बहन की शादी की उस दिन उम्मीद धूमिल हो चुकी थी, उस बहन की शादी शाम को धूमधाम से की गई थी। ये हमारी मीणा समाज की जो एकता है, जो हमारा जो संगठन है, एक दूसरे के प्रति चाहत है, उसको दिखाता है। और ये तो हर जगह पर सभी समाज इस लोग को देखते हुए, सभी समाज, हमारे अयोध्या निर्वाणी में किसी काम से मैं एक प्रशासनिक अनुभाग में गया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ काम बताया था कि यार मुझे काम करना, तो इस प्रकार से बोलते हैं सर आप लोगों का काम कौन रोक सकता है, क्योंकि हमें तो वो ऐसा बोलते हैं कि हमें तो आश्चर्य है कि आजकल मीणा लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। आप देखिए कि मीणा को प्रधान गोपाल जी मीणा, ये रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे और स्वागत सम्मान के साथ जो उपस्थित लोग हैं वो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। भागीरथ जी सिर्फ मंच पर स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। गोपाल जी मीणा, और इसके बाद जगन्नाथ जी मीणा, वो भी पिपरिया से आए हुए हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। वो मंच पर मैं उनको इनवाइट करता हूं और उनके लिए सतपाल जी, हमारे जो कोषाध्यक्ष है, वो जगन्नाथ जी मीणा आए हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब। जो सभी लोग आए हैं उनसे बाद में एक स्पीच प्रोग्राम है, उसके बारे में एक स्पीच दी जाएगी, जो सभी मीणा समाज के जो उपस्थित बंधु उनको संबोधित करेंगे। प्रोग्राम में स्वागत समारोह के लिए इसके बाद में श्रीमान BL मीणा जी, जो मेल गार्ड है, काफ़ी वरिष्ठ पर्सन है, काफ़ी सीनियर पर्सन है, हमारे बीच उपस्थित है। BL मीणा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। और नरेश जी मीणा, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक, अयोध्या निर्वाणी, इटारसी। नरेश मीणा जी यहाँ पर उपस्थित है, तो वो उनके स्वागत के लिए स्टेज पर आइए। जो हमारे DME साहब पुरुषोत्तम मीणा साहब है, अनिल कुमार मीणा साहब है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आपका जो पद है, आपको ये साफा, ये लगभग ज़्यादातर पहनने का मौका मिलता ही रहेगा, तो कृपया साफा बांधने की आप प्रैक्टिस करें, सीखें। साहब, हमें आपके हुनर पर कोई शक नहीं है, क्योंकि आप भारत के संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा को पास करके आए हैं, जिसके कि एक साल में लगभग 100 के आसपास सीटें होती है, सभी कैटेगरी को मिला के।
ट्रेड में उस परीक्षा को आप पास करके आए, तो हमें आपके हुनर पर कोई शक नहीं है। पर हमने शायद ये पाया है कि पिछली बार भी सर आपको साफा बांधना नहीं आया था, तो शायद आपने इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। अगली बार सर हम चाहते हैं कि आप साफा बांधना ढंग से सीखें। और नरेश जी मीणा, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक साहब अभी तो यहीं बैठे थे, अगर हो मेरी आवाज है पर BL मीणा साहब का स्वागत करें। BL साहब स्टेज पर आए। अच्छा, आ चुके हैं। और इसके बाद और CL मीणा, ये दो बंधु है जो हमारे बीच में बीना से आए हैं। असिस्टेंट लोगो पायलट के पद पर ये लोग कार्यरत हैं। काफ़ी हर्ष हुआ, काफ़ी खुशी हुई कि अपने रेलवे के व्यस्त कार्यक्रम, व्यस्त ड्यूटी में से आप हमारे बीच में उपस्थित हुए समय निकाल के, क्योंकि मैं देख पाता हूं कि जो इनकी ड्यूटी है ALP की, वो काफ़ी कठिन इनकी ड्यूटी है। क्योंकि जब ये गाड़ी चलाते हैं, जब ये ट्रेन के चलाते हैं, तो इनका ध्यान 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हो सकता है। और वहाँ से आने के बाद थके हारे होते हुए ये लोग आराम फरमाते हैं। इसके बाद फिर भी इन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के बीना से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद जितेंद्र जी और CL जी को, ये आप लोग आए। मैं जितेंद्र मीणा को मंच पर इनवाइट करूंगा और उनके स्वागत के लिए लल्लू राम मीणा, लल्लू और CP भाई से रिक्वेस्ट है कि फोटोग्राफर की कमी वो महसूस ना होने दें। और जो भी जिन सभी अतिथियों का स्वागत हो रहा है, जिन भाइयों के द्वारा वो स्वागत किया जा रहा है, उनको फोटो बाद में पहुंचाए। CP भाई, आपने हमें पता है कि बहुत ही जिम्मेदारी इन कार्यक्रमों में निभाई है, लेकिन आपको अभी एक की जिम्मेदारी और निभानी पड़ेगी। सभी के फोटो आपको खींचने पड़ेंगे। काफी अच्छी संख्या में हमारे बीच में यहाँ पे हमारे मीणा बंधु उपस्थित हो चुके हैं। जो 3-4 कुर्सियां मैं देख पा रहा हूँ कि राइट साइड में कुछ कुर्सियां यदि खाली हो तो वो अपना स्थान ग्रहण करें। CL मीणा जी स्टेज पर आए और उनके लिए ब्रजमोहन मीणा रेलवे, राज जी और चतुर्भुज मीणा जी, ये दोनों अपने स्वागत के लिए तैयार रहे। इसके लिए मैं अतर सिंह मीणा, CL मीणा जी, लोको पायलट साहब हमारे बीच में आए हैं। ऋषिराज जी के स्वागत के लिए मैं अतर सिंह मीणा SSC रेलवे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और ऋषिराज जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद CL जी, आप हमारे बीच में आए, इसके लिए पूरा इटारसी मीणा समाज आपका आभारी रहेगा। हम कई बार देख चुके हैं कि हमारे रेलवे में कार्यरत जो सभी मीणा बंधु है, उनकी ड्यूटी एक जगह जो रनिंग स्टाफ है उसकी ड्यूटी बहुत को जाना पड़ता है और टिकट की व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारे जो रेलवे के जो कर्मचारी है, जो TT भाई है, वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मैं और हमारे इटारसी मीणा समाज के जो सभी लोग हैं वो काफ़ी आभारी है उन TT के, जो उन TT जो हमारे बंधुजन है उनकी, जो कि हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि हम घर से लगभग 700-800 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ नौकरी करते हैं। इमरजेंसी में कभी कभी किसी ना किसी भाई को काम आता रहता है। अगर प्री प्लानिंग होती है तो सभी लोग टिकट करवा लेते हैं रेलवे में, लेकिन इमरजेंसी में टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता है। और
इनके साथ जो भोपाल से आए हुए हैं वो भी स्टेज पर आए। रजनीश जी, ब्रजेश, मुनिराज, संजय सिंह, मुनेश और ये गवंडी, इन सबके स्वागत के लिए मैं मंच पर मोहर सिंह मीणा, डीजल सेठ, राजूलाल जी, हंसराज जी, चंद्रप्रकाश जी, मनोज मीणा, कार्य समिति अध्यक्ष और आयुध त्रिवाणी इटारसी वो भी स्टेज पर आए। चतुर्भुज जी, चतुर्भुज जी उनको साफा पहना के मोहर सिंह मीणा जी के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। साफा के द्वारा चतुर्भुज जी का स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित जो भोपाल से आए हुए हमारे साथी है, हमारे बंधुजन है, रजनीश, ब्रजेश, गवंडी, मुनिराज, संजय सिंह, मुनेश जी, ये सभी लोग मंच पर आ चुके हैं और इन सब के स्वागत के लिए मोहर सिंह जी जो कि चतुर्भुज जी का स्वागत कर रहे हैं। इनके अलावा राजूलाल जी, हंसराज मीणा, चंद्रप्रकाश मीणा, मनोज स्टेज पर आए, गणेश मीणा और मनीष। और बाकी सभी लोगों का माला पहना के स्वागत किया जाएगा। दिनेश धोलाड़ा के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा माला पहना के। और मनोज जी की मैं देख पा रहा हूँ कि काफी समय से यहीं थे, अभी शायद नहीं है। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया स्टेज पर आए। ये धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप भोपाल से हमारे बीच में आए हैं। इसके लिए इसी बीच हमारे होशंगाबाद मीणा समाज के कुछ साथी लोग हैं जो हमारे बीच हर वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर आए हैं। और उनमें मैं आकर लेखराज मीणा ड्राइवर, उनके स्वागत माल्यार्पण, उनको माला पहना कर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद माखन सिंह जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो तो स्टेज पर आए। आकाश जी के स्वागत के लिए लेखराज मीणा माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मीणा सिलारी और राकेश जी, सीताराम, राजेश जी, अरविंद मीणा, ये कुछ लोग जो हमारे होशंगाबाद के सिलारी से आए हैं, ये यहाँ के मीणा बंधु है जो हमारी, अगर हम लोगों को कभी किसी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं मुरलीधर जी गार्ड, पीएल मीणा जी टीटी और मुकेश मीणा, किल्लीराम जी और तीर्थराज मीणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके स्वागत के लिए तैयार रहे और बारी बारी से सभी को माला पहना के सभी का स्वागत किया जाए। पीएल मीणा जी, मुरलीधर जी, आप स्टेज पर आइए। और यदि सिलारी से आया हुआ कोई भाई और रह गया हो तो वो स्टेज पर आए। और स्वागत के लिए मुकेश जी, किल्लीराम जी,
अगर आ चुके हैं तो उनका स्वागत करें। किल्लीराम जी, संजय, धन्यवाद आकाश जी और उनकी टीम जो हमारे लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं। पूरा इटारसी मीणा समाज आपका आभारी रहेगा। और बाबूलाल मीणा जी जो कि बीना से आए हुए हैं, बाबूलाल जी वो स्टेज पर आए, उनके लिए राम अवतार मीणा जी डीजल सेट से है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए, बाबूलाल जी का स्वागत करेंगे। खोखर जो कि सवाई माधोपुर से राजस्थान से हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। और उनके स्वागत के लिए मुकेश मीणा एसी सेड स्टेज पर आए। मुकेश मीणा, राम अवतार मीणा कृपया मंच पर आए। ये माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद दारा सिंह जी, मनीराम मीणा, टाकू, जयसिंह मीणा, ओम प्रकाश जी और धनराज कीरतगढ़ जो इटारसी के बाहर के जी हमारे मेहमान हैं, ये हमारे अतिथि हैं। इनके स्वागत के लिए मैं विक्रम मीणा, संजय कोकड़, परशुराम मीणा, टीटी, रूप सिंह जी, कमर सिंह जी, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। दारा सिंह जी, मनीराम मीणा, जयसिंह, ओम प्रकाश, धनराज, ये सभी लोग केसला, टाकू और कीरतगढ़ से हमारे बीच पर आए हैं। इनके स्वागत के लिए परशुराम जी, रूप सिंह जी, कमर सिंह जी। अतिथियों, मैं देख रहा हूं कि हमारे जो अतिथि आए हुए हैं वो स्टेज पर जल्दी आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ के हमारे जो भाई है स्वागत करने के लिए वो और उनका स्वागत करें। पंकज जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और कोई भी भाई आयुध निर्माणी और रेलवे की तरफ से जो स्वागत करने के इच्छुक हो वो आ सकते हैं। दिनेश जी, हरिओम जी और रमेश जी एसी सेड कृपया स्टेज पर आए। ये नरेंद्र जी जई साहब हमारे बीच पर आए। मुकेश जी CNW और नरेश जी, नरेश मीणा जो कि सवाई माधोपुर के रावल गांव से हमारे बीच पर आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आए। और उनके स्वागत के लिए हमारे बीच में दिनेश मीणा इलेक्ट्रिशियन, आप सभी का धन्यवाद। आ जाओ भैया, तुम्हारा फोटो स्वागत हम कर देते बाबा जी का ब्लॉग यार, सबकी वीडियो बन रही है, मैंने की भाई की तो बननी चाहिए। लोगों की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है रेलवे और आयुष निर्माणी की तरफ से, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके ये टोपी तो हटा दो। समय को ध्यान में रखते हुए खाने की व्यवस्था चालू हो गई है। जिन लोगों की ड्यूटी है वो खाना खा सकते हैं। जिन लोगों को नाइट की ड्यूटी जाना है वो ड्यूटी जाने से पहले खाना खा के यहाँ से कि खाना चालू हो चुका है। और इसके बाद नरेश जी जो सवाई माधोपुर से आए हुए हैं वो आए और आदिवासी समाज के अध्यक्ष किशन सल्लाह मेरे भाई कैसे छूट जाएंगे, सबकी माला अर्पण हो रहा है तो मैं इससे तो कर ही सकता है ना। अरे मेरे को समय सिंह जी के स्वागत के लिए समाज के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद किशन सिल्लाम जी, आपने जो समय निकाला उसके लिए। तो बंद कर रहे हैं।
तो अब खाने की शुरुआत हो चुकी है, अभी दिखाते हैं नाश्ते में क्या है। क्या दिक्कत है? सही बात है। यहाँ पर जस्ट तो आपको दिखा सकता हूँ भैया, खोलना इसको। इसमें दाल बना रखा है एक नंबर, इसमें शायद बैंगन का भरता है, इसमें रायता है, ये लाडू है, पापड़ भाई ले ग्रामीण लगे पड़े हैं, और बाकी के में भी आइटम में डाला जा रहा है ताकि भीड़ की व्यवस्था बनी रहे। अभी लगे पड़े, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और खाने का कार्यक्रम चालू होगा, भीड़ हो जाएगी, फिर उसको बनाने का कोई बुरा माने तो फायदा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए।